this is a unity that have been, we have been talking about this unity for the past so many decades. And despite the fact that the Ambedkarites and left being very, very organic, very natural ally, for various reasons we haven't been able to come together, has been really, really unfortunate for this country. And by no standard I'm an expert or scholar on the subject, but the ones who are really a scholar and experts on the subject of bringing these two forces together have always have this view that if Ambedkarites and left come together, and if that unity becomes rock solid electorally and for the point of view of struggling on the streets, then there is great chance that this country is actually able to undergo the radical transformation, maybe the revolution that we all have been, dreaming about for the past so many decades. So I'm here to share my views. More than to share my views, I'm here to kind of extend my support and extend my solidarity and to express the happiness that something of this sort is coming up. In Gujarat, there is hardly any left movement existing as such, and the way the left forces are electorally defeated, and the same is happening with the Dalit Bahujan parties as well. At a time when the fascist regime has taken over, and the kind of forces RSS, Sangh Parivar and BJP are, and the way Narendra Modi and Mohan Bhagwat and Yogi Adityanath and Amit Shah, the way they have been operating and on its way to distort the whatever little democracy we are left with and our constitution in this situation and scenario, not just Dalit Bahujan people, not just Ambedkarites, not just left, but be it Gandhians, be it Sarvodaya Wala, be it the ones associated with trade unions, NGOs, all pro-poor force has to come together, should be the mantra of the day. And the way RSS has launched an attack on Indian constitution. It's okay. Yeah. Hindi is better. हिंदी ठीक है, तो वैसे भी अंग्रेजी कम आता है. तो जिस प्रकार से आज हमारे देश के ऊपर लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है, केवल आम्बेडकराइट्स और वामपंथी ताकतें ही नहीं, वो भी सारे लोग जो ब्रॉडली प्रो पुअर है और जिनका किसी इज्म के साथ लेना देना नहीं, उन सभी को भी इस वक्त पे एक मंच पर आना होगा. दलित ग्रुप्स, दलित पॉलिटिकल पार्टीज, बहुजन ग्रुप्स, बहुजन पॉलिटिकल पार्टीज और लेफ्ट ग्रुप्स, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज का एक ब्रॉड अलायंस बने, जिसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो सीपीएम हो चाहे कोई भी हो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस ना है, उसमें आम्बेडकराइट बहुजन पॉलिटिकल पार्टीज का भी इक्वल शेयर हो, इक्वल से हो, और इस प्रकार का कोई अलायंस बने और जिसके अंदर एक कॉमन मैचिंग पॉइंट समाजवाद हो, तो फिर मुझे लग रहा है कि इस देश में इलेक्टोरली भी इन फासिस्ट फोर्सेस को डिफीट करने का हमारे लिए कंपैरेटिवली थोड़ा आसान रहेगा, और जो सड़कों पर हम लोग स्ट्रगल्स कर रहे हैं और करना चाहते हैं उसको भी और भी हम लोग एनहांस कर पाएंगे. इस देश में पिछले 60-70 साल में बहुत से अटेम्प्ट कुछ आम्बेडकराइट्स की ओर से भी हुए, और आम्बेडकराइट ग्रुप्स में भी ऐसे स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट पैदा हुए, जैसे कि दलित पैंथर. आप दलित पैंथर का मैनिफेस्टो पढ़े तो आपको लगेगा किसी एमएल फैक्शन के किसी एक्टिविस्ट ने लिखा है, उतना ही रेडिकल है. तो आम्बेडकराइट ग्रुप्स की ओर से भी ऐसे कुछ अटेम्प्ट हुए, लेफ्ट की ओर से भी ऐसे अटेम्प्ट हुए, और दोनों की ओर से ऐसे अटेम्प्ट भी हुए कि दोनों फोर्सेस साथ में ना भी आए. तो अब एक्चुअली वो वक्त आ गया है कि हम लोग हमारी जो भी पैटीनेस है, जो भी संकीर्णता है, जो भी इज्म को लेकर जो भी झगड़े हैं, जो भी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स, डिफरेंसेस है, उन सभी को साइड में रखकर एक नया ये जो फ्रंट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुजन
लेफ्ट फ्रंट पार्टी, उसमें मैक्सिमम तादाद में सारे बहुजन और आम्बेडकराइट ग्रुप्स जुड़े और उनका लेफ्ट ग्रुप्स और पार्टियों के जितना ही शेयर हो और आगे चलकर कास्ट और क्लास दोनों के सामने की स्ट्रगल हम लोग एक साथ बहुत तगड़े स्तर के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर खड़ी कर पाए और इस देश की किसान, इस देश के मजदूर, इस देश की गरीब जनता, इन सभी के हक और अधिकार के लिए साथ में मिलकर मैक्सिमम हम लोग कर पाए और खास करके संघ परिवार और बीजेपी को इलेक्टोरली भी कुछ हद तक हम लोग रोक पाए, तो मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और फासिज्म के इंडिया में जो रूट्स है वो बहुत ही डीप है, बहुत ही एंट्रेंच्ड है। 1925 से उनका काम चल रहा है, लेकिन इलेक्टोरली यदि 2019 के चुनाव में यदि हम नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बची है, हमारा जो संविधान बचा, ये कुछ नहीं बचेगा। तो इस संदर्भ में चाहे गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां पर भी जितने भी प्रगतिशील ताकतें हैं, चाहे वो वामपंथी और आम्बेडकर, उन सभी को बहुत ही जल्दी हो सके उतनी जगह पर हर स्टेट में हम लोगों को साथ में आना चाहिए। और खास करके आज इस स्टेज के ऊपर से कहना चाहूंगा कि केरला, जहां पर सीपीएम की सरकार है और कांचा ने जिनको बताया कि एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वहां पर उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस की पॉलिसी का कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ या हो रहा है, दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज इश्यू। तो वो भी वहां पर उस चीजों को रिजोल्व करके दिखाए। यदि सचमुच हम लोग एक बहुजन लेफ्ट फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं तो दोनों कैंप की ओर से, दोनों फ्रंट के लोगों की ओर से आपसी मतभेद भूलने के साथ साथ, जहां पर भी लेफ्ट का शासन है और यदि कल को और किसी स्टेट में दलित बहुजन पॉलिटिकल पार्टीज का शासन आता है तो दलितों को हो सके उतना क्लास पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, हो सके उतना एक मजदूर के तौर पे अपनी चेतना को बढ़ाना है और वामपंथ को, लेफ्ट को हो सके उतना एनाइलेशन ऑफ कास्ट के लिए स्ट्रगल करना है। यदि ये दो चीज हम लोग कर पाए तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं इस दलित बहुजन लेफ्ट फ्रंट अलायंस में, पार्टी में, इस फोर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ लेफ्ट ओरिएंटेड लोग और आम्बेडकराइट्स जुड़ते रहे और आने वाले दिनों में मिलकर और भी ग्राउंड जीरो पे वर्किंग क्लास को लेकर, और स्वाभाविक रूप से वर्किंग क्लास का ज्यादातर तबका दलित, आदिवासी, मुस्लिम ही है, तो इन सभी तबकों को लेकर एक मैसिव लार्ज स्केल पूरे इंडिया में स्ट्रगल खड़ी कर पाए, तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के फ्रंट खड़े करना कुछ महत्वपूर्ण साबित होंगे। और 2019 का चुनाव देयर इज मोर देन अ चांस कि 2018 में ही हो जाए और इस संदर्भ में वी शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि कुछ आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस करके भी इस वक्त की डिमांड है कि सबसे पहले इस बीजेपी को रोका जाए। यदि संघ परिवार और बीजेपी को न रोक पाए तो हमारे पास कितनी भी रेडिकल प्रोग्रेसिव कंटेंट है वो बात करने का स्कोप भी लिस्ट हो जाएगा। इसी बात के साथ मेरी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करते हैं कि बहुजन लेफ्ट फ्रंट अलायंस, बहुजन लेफ्ट फ्रंट पार्टी न केवल तेलंगाना में लेकिन पूरे देश में आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करके दिखाए। धन्यवाद। जय भीम, लाल सलाम, एसबी कॉलेज।